इंसाफ बीबी की एक और नई कंट्रोवर्सी। इंसाफ बीबी को मेरा मैसेज है कि सितारा बहन केस के दबाव में आकर प्लाट वापस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो है मैं व्लॉग शेयर करूँगा। अगर मेरे चैनल नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो मुकम्मल देखें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें। अभी जो मैं उठी हूँ, ये देखिए मैं चाय बना रही हूँ। ये डब्बा उठाया फ्रिज में, ये देखिए टीन पीने पड़ गया। रिशबा की तबीयत सही नहीं है, रिशबा नहीं खा रही, नाश्ता नहीं कर रही। ये आमिर का और काशिफ का, ये मेरा। और रिशबा नहीं नाश्ता करती, वो मना कर दिया। उनकी तबीयत नहीं है, उनकी तबीयत कल से हल्के नहीं है सही, पता नहीं उनकी तबीयत को क्या हो गया। रिशबा की तबीयत को मैं चाय बनाती हूँ और पराठे बनाती हूँ, साथ साथ दही भी है, अंडे भी हैं। नाश्ता बनाती हूँ। ये देखें, ये तो न्यू चूल्हा है, मुझे आता भी नहीं है जलाना। रिशबा को बुलाती हूँ, वो चूल्हा जला देती है। और मेरा और ही चूल्हा ऐसे है, ऐसे करती हूँ, ये पता नहीं कैसे है भाई। न्यू न्यू डिज़ाइन की चीज़ें हैं, जहाँ भी जाओ न्यू न्यू डिज़ाइन की चीज़ें हैं। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है जो ये कैसे जलता है। बार बार अलिशबा को बोलती हूँ, आज मैं सीखूँगी अलिशबा से चूल्हा पर जलाने, क्योंकि नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ और काम तो भाई मैं करूँगी। अलिशबा की तबीयत सही नहीं है, ये काम तो घर का मैं करूँगी। अलिशबा से सीख लूँगी, चूल्हा पर आग जलाने पहले सीख लूँ और काम तो सीखा है। ये देखिए मैंने पोछा भी लगाया है, किचन बिल्कुल साफ़ किया है। ये तो काम कर सकती हूँ, किचन साफ, किचन क्योंकि मेरा है साफ बिल्कुल रखती हूँ। ये तो उनसे भी अच्छा है, बिल्कुल मैंने साफ़ किया है, किचन बिल्कुल साफ़ करके रखा है। इधर देखें, इधर देखें, बर्तन भी मैंने अपने हिसाब से बनाया है। इधर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जो भी आता है तारीफ करते हैं। बर्तन बहुत ही अच्छे आपने सजाया है। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, रिशबा ने चूल्हा चला दिया और चाय मैंने चला दी। इधर देखें 3 कप है। अलिशबा तो वैसे भी चाय नहीं पीती, कभी भी नहीं पीती, उधर भी नहीं पीती, हमारे घर भी नहीं पीती, इधर भी नहीं पीती। ये 3 कप चाय के हैं और पराठे बाद में बनाएंगे, पहले चाय बनाएंगे, क्योंकि हम पहले उधर चाय पीते हैं। पहले नींद से जागते हैं तो पहले चाय पीते हैं और कोई काम नहीं करते। चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और पराठे बनाती हूँ। काम तो सारा घर का मैंने कर लिया सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ। ये तो कराची वाले लोग सोए रहते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, मेरी तो भाई आदत है, घर की आदत है। सुबह सुबह उठा, काम किया और नाश्ता किया, जो भी काम है जल्दी से निपटाया। और दूध मैंने रखती हूँ फ्रिज में और 3 कप बनाया है चाय के। और पत्ती ढूंढती हूँ। ये देखिए आमिर मुझे समझा दिया है, इधर पूरा सामान पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सामान पड़ा हुआ है। आमिर कल मुझे पूरा समझाया है, जो इधर सामान पड़ा हुआ है, चीनी पत्ती इधर है, आटा कहाँ है और बर्तन कहाँ रखते हैं, पूरा का पूरा आमिर ने समझाया है। इधर देखें, ये बाकी का सामान पड़ा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी इधर मसाले और माचा और ये चीज़ें पड़े हुए हैं, ये भी मुझे समझाया है इन्होंने। पूरा घर मुझे इन्होंने समझाया है, जो ऐसी चीज़ें इधर रखती हूँ, ये चीज़ इधर रखते हैं। ये मैं चीनी पत्ती मैंने इधर डालनी है और चाय करने वाली है। मैंने नाश्ता बना लिया, इधर देखें। बाकी नाश्ता करके वापस आती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। कितना थोड़ा सा नाश्ता बनाओ, 1 बंदे का बनाओ, 2 बंदे का बनाओ, किचन तो ख़राब हो जाता है। थोड़ा बनाओ, ढेर बनाओ। ये देखें चाय मैंने बना ली है, ये लेके जाती हूँ अंदर। नाश्ता भी मैंने रख लिया है और ये देखें भाई सब रेडी हो चुके हैं। ये चाय आ गई आपकी, सबके लिए चाय भी बना ली और नाश्ता तैयार हो चुका है। सब बैठे हुए इधर देखें, करो नाश्ता। गर्मा गर्म पराठे, वाह भाई वाह, क्या बात है। ये पराठे हम मिस कर रहे थे। अच्छा। और अभी मिस कर रहे हैं क्रिस्पी पराठे, जो आपकी बेटी बनाती है। क्या बनाती है पराठे, ये मैंने हाथ पे बनाया है, चकली बेलने पे नहीं बनाया, हाथ पे बनाया। तो फिर मार्बल पे बनाते हैं, मार्बल पे। हाँ भाई हाथ पे बनाया ना, फिर पूरे किचन में वो आटा फैल जाता है। हाँ, चकली बेलने पे ऐसे बनाती हूँ। ये मुझे आता किस तरह नहीं बनाने हैं, गोल गोल। चलो करो ठंडा हो जाएगा। देखिए
माशाल्लाह मैंने किचन साफ कर दिया। इधर देखिए ये चूल्हा भी साफ कर दिया बिल्कुल, इनको स्लैब को भी मैंने साफ कर दिया। बाकी रह गए बर्तन, ये बर्तन धोती हूँ, थोड़े से बर्तन है ये धो के बाकी घर की सफाई देखती हूँ। और आज मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। यूट्यूब फैमिली जितनी भी कंट्रोवर्सी कम की जाए ना, कंट्रोवर्सी उतनी ही बढ़ती रहती है, उतनी ही बढ़ती रहती है। रोज़ बरोज़ नई कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ ही जाती है। और क्यों आती है तो ये हमारे अपने ही लेके आते हैं। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनको दोबारा रिपीट किया जाता है कि भाई अब जो है क्यों ये चीज़ खामोश हो गई, क्यों चुप हो गई है, तो उसको हवा देना चाहिए, उभारा देना चाहिए। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ ही जाती है। जितनी भी कंट्रोवर्सी को कम की जाए ना, कंट्रोवर्सी कम ही नहीं हो रही। वो क्या वजह है कि बस एक दूसरे से हसद जलन के ये बंदा भी क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। जैसे इंसाफ में भी पहले कंट्रोवर्सी लेके आई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेके आई थी और अपने पूरे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा दी थी, अपने ख़ानदान को जलील और रुसवा कर दिया था। किसी की नहीं मानी थी, किसी की भी नहीं मानी थी, ना माँ की, ना भाई की, ना किसी की, पूरे रिश्तेदारों की। तो फिर अब शुरू हो गई है पूरी, अभी तक वो कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई। फिर सब नॉर्मल होने लगता है तो फिर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जब भी सितारा बहन कोई अच्छा काम करने लगती है, जब अपने लिए कुछ सोचती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है, जब भी सितारा बहन कोई नया करने को आती है ना, अपना कुछ नया सोचती है कि नया प्रोजेक्ट लेके आती है। जैसे अभी वो प्रोजेक्ट लेके आई है कि मैं घर ले रही हूँ, तो उसके बीच में टांग अड़ानी होती है भाई, उसके बीच में टांग अड़ानी होती है, क्योंकि सितारा बहन की खुशियाँ हजम नहीं होती। सितारा बहन की खुशियाँ डसती हैं, सांप की तरह डसती है। सितारा बहन की खुशियाँ सांप की तरह डसती हैं। भाई अपनी मेहनत करो, आप अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो, दिन रात मेहनत करो, किसी से हसद नहीं करो, अपनी मेहनत करो, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब करेगा। ये नहीं कि किसी को बदनाम करो। फिर ये चेक करें सितारा बहन ने जैसे ही अपना नया प्रोजेक्ट आगे रखा कि मैं ये कर रही हूँ, तो उसी टाइम कमेंटी आ जाती है भाई, सलमा की उसी टाइम कमेंटी आ जाती है कि भाई ये हो गया फलाने का, जैसे सब ने देखी कमेंटी, तो जिसके ऊपर अब इलेक्शन आना शुरू हो गया। तो ये चेक करें, ये 6 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम वो सोई हुई थी, उस टाइम उसको होश नहीं था कि भाई मैं बात करूं या अपना मुद्दा रखूं, तो नहीं। जब उसने देखा कि इस तरह बहन कोई अपना नया प्रोजेक्ट लेके आई है, उसी टाइम उसने कमेंटी ठगा दी, ताकि एक नई कंट्रोवर्सी उभरे और डिस्टर्ब हो सब, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो। सितारा बहन जो घर ले रही है तो परेशान हो। इंसाफ बीबी की एक और नई कंट्रोवर्सी, ये भाई पता नहीं अब ये कहाँ तक चलती है। इंसाफ बीबी की, इंसाफ बीबी को मेरा मैसेज है कि प्लीज़ अब ये छोड़ दें, अब ये ख़त्म कर दें। सलमा से मेरा मैसेज है, अब ये छोड़ दें, अब ये ख़त्म कर दें प्लीज़, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ही बदनामी हो चुकी है। तो मज़ीद तो आप ये ना करें, मज़ीद ये ना करें। आप कितने अच्छे मुल्क में बैठी हैं, कितने अच्छे शहर में बैठी हैं, अल्लाह के घर को देखती हैं, हजूर के घर को देखती हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। आप ये सब ख़त्म कर दें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ख़त्म कर दें। आप कहते हैं कि मैं मस्जिद जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, तो फिर ऐसी नमाज़ों क्या फ़ायदा कि जो आपको कोई काम से ही नहीं रोक सके। तो प्लीज़ ये सब ख़त्म करें। और सितारा बहन के ऊपर भी बहुत दबाव डाला जा रहा है कि प्लाट बेच दें, तो प्लाट वापस कर दें। बहुत ज़्यादा दबाव है सितारा बहन के ऊपर कि ये प्लाट जो है ना वापस कर दें। सितारा बहन केस के दबाव में आकर प्लाट वापस कर रही है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। साये भाई ने भी आज खूब व्लॉग बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला व्लॉग बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाया है। ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही जवाब देना चाहिए। इंशाल्लाह सितारा बहन का घर बनेगा, लेकिन सितारा बहन के ऊपर दबाव बहुत है कि हम आपको कभी यहाँ पर घर नहीं बनाने देंगे, कभी भी घर नहीं बनाने देंगे। ये क्या बात हुई? पहले आप बेचते नहीं, बेच के पैसे ले के फिर ये काम शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? आपको चाहिए था कि पहले ये प्लाट आप खरीद लेते। आपको भी कहा गया था, लेकिन आपने कहा भाई नहीं, मैं मेरे पास नहीं इतनी हैसियत, मैं प्लाट नहीं खरीदती। जब
सारा बहन को मिला है तो फिर आप बीच में आ गए हो, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ऐसी नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी राहें चेंज हो गई हैं और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो गए हैं, आपस में तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर ये आप क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करो, सारा बहन अपना काम करिए। हालांकि सारा बहन ने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, कभी भी किसी का नहीं लिया। हर टाइम सारा बहन का नाम यूज़ किया जाता है, हर टाइम सारा बहन को परेशान किया जाता है, हर टाइम सारा बहन के नाम पर व्यूज़ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। सारा बहन ने कभी किसी का नाम लिया है? कभी नहीं। कभी कंट्रोवर्सी में आई है? कभी नहीं। फिर क्यों आप बार बार उसको परेशान करते हो, बार बार आपको उसको डिस्टर्ब करते, कभी कोई उठ के आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। बाकी इंशाल्लाह सब अल्लाह बेहतर करेगा, सब अल्लाह करम करेगा। इस तरह बहन के लिए अल्लाह इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगी और अपने मकसद में कामयाब होंगी। वो अपना यहाँ पे इंशाल्लाह घर बनाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने पैसे लिए हैं, कोई मुफ्त में नहीं चीज़ दी, प्रॉपर्टी मुफ्त में नहीं दी, पैसे लिए हैं। अगर हाँ मुफ्त में ली हो तो फिर बात करें भाई, हाँ भाई ये बात है, फलाना है ढिमकाना है कि ये हमसे इन्होंने छीना है, हमसे ज़बरदस्ती लिया है, कम पैसों पे लिया है, तो जितनी मालियत थी उस हिसाब से आपने दिया है, तो फिर आप क्यों ऐसे बार बार तंग करने आ जाते हो? तो कई बार ये मेरा छोटा सा मैसेज है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा है, इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे ऐसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, खामोश नहीं रहना हमें। और अगर यहीं पे अपना मैं व्लॉग भी एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।